मेरी लाडली बहनों, आप सबका एक बार मैं फिर अभिनंदन करता हूं, एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। आप सब गणतंत्र दिवस देखने आए हैं। गणतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। पहले कभी ऐसी दीदियों को गणतंत्र दिवस की परेड में आने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन आज लखपति दीदियों के झांकी भी कल गणतंत्र दिवस में हमारी निकलने वाली है और हमारी उपलब्धियां सारा देश देखेगा। मेरी प्यारी बहनों, हम सब में असीम क्षमता है। तुम साधारण नहीं हो, आप में से कोई साधारण नहीं है। आप देवी का अंश हैं, अमृत की पुत्री हैं, अनंत शक्तियों के भंडार हैं और अमर आनंद की भागी हैं। आप में से जो दीदियां बोल रही थी, मैं रास्ते में भी सुन रहा था जिनको, उनमें अद्भुत क्षमता है। नारी अबला नहीं है। वो जमाने गए, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, कभी कोई कभी गाते थे। अब तो हमारी बहनें अपनी मेहनत से जो काम कर रही है, उससे वो खुद के परिवार को नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति और दिशा देने में सक्षम हुई है। और प्रधानमंत्री जी का भी विश्वास है, मैं भी ये भरोसा करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारी इन बहनों का अतुलनीय योगदान होगा। आपके योगदान से ही विकसित भारत बनेगा। हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब केवल सड़कें नहीं है, केवल पुल पुलिया नहीं है, केवल रेलवे के ट्रैक नहीं है, केवल हवाई जहाज नहीं है। विकसित भारत का मतलब है हर परिवार विकसित हो, कोई गरीब ना रहे, हर बहन आगे बढ़े। और विशेषकर महिलाओं की बात मैं ये करता हूं कि वर्षों तक हमने बहुत तकलीफ सही है। इनमें से कई बहनें ऐसी है जो पीछे भी बैठी है, मैं जानता हूं। कई बहनें ऐसी है जो कभी अपने घर के बाहर कदम नहीं रख पाती थी, जो ढंग से बोलती नहीं थी, जिनको दबा के रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो निकली। और मैं सचमुच में आजीविका मिशन को, NRLM को धन्यवाद दूंगा कि बहनों को उड़ने के लिए नए पंख दिए, अनंत आकाश दिया। क्षमता तो थी पहले से, प्लेटफॉर्म नहीं था। एक प्लेटफॉर्म मिला तो हम लगातार आगे बढ़ते चले गए। मेरी प्रिय बहनों, ये सफर लगातार जारी रखना है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं गांव में पैदा हुआ। कई बार बेटियों के साथ और बहनों के साथ हमने बड़ा भेदभाव होते देखा है। महिला को पीछे रखने की कोशिश की गई है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वहां तो एक जमाना यह था कि बेटी का जन्म ही आफत माना जाता था। पैदा हो तो बेटियों, बेटा पैदा हो तो ढोल बजाए जाएं, बधाई गाई जाएं, गीत गाए जाएं। और बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। बेटी को अभिशाप जैसा मान लिया गया था। लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया है कि बेटियां दुनिया में किसी से कम नहीं है, बहनें दुनिया में किसी से कम नहीं है। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। आपका कार्यक्रम ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये 800 दीदियां पूरे हिंदुस्तान की दीदियाओं को दिशा दिखाने आई हैं। ये कहने आई हैं कि हम आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ी हैं तो तुम भी आगे बढ़ सकती हो। आप में अनंत संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं। जरूरत है पहचान के आगे बढ़ने की। अभी पिछले दिनों में अपनी विभाग की समीक्षा बैठक में कह रहा था कि छोटे काम हो गए बहुत से, दीदियों ने बहुत सफलता के साथ किए हैं। अब हमारी दीदी बड़े कारखाने क्यों नहीं चला सकती? मध्य प्रदेश में हमने पोषण आहार के कारखाने 8 बनाए थे। हमने कहा कोई नहीं चलाएगा, आजीविका मिशन चलाएगा, दीदियों का समूह चलाएगा, और सफलतापूर्वक चलाया। तो अब छोटा सोचिए, ये जो सोचा वो छोटा नहीं है, जो किया बहुत, वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन अब उससे आगे और बड़ा करने का समय आ गया है। और इसलिए अब ग्रामीण विकास विभाग ये कोशिश करेगा कि हम उदाहरण प्रस्तुत करें कि दीदियां बड़े बड़े प्रकल्प हाथ में ले रही हैं। मैं एक निवेदन सब दीदियों से करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो भी सुझाव हो, बेहिचक आप एक ऑनलाइन सुझाव मंगाने की व्यवस्था कीजिए विभाग की तरफ से। दीदियां पढ़ी लिखी हैं, सब जानती है। और आपके मन में, क्योंकि यहाँ बोलने की सीमा है, 800 दीदी हैं तो 800 ही बोल सकती, लेकिन 800 के अलावा भी दीदियां हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करता हूं कि
कि आपके मन में जो सुझाव आए वो जरूर भेजना कि ये करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि अगर वो करने लायक है तो जरूर करके आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो एक बात ये हो गई कि एक्सपीरियंस शेयर कर लिया हमने बता दिया कि हम कैसे आगे बढ़े, लेकिन और आगे बढ़ने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, और कौन कौन से नए काम हम शुरू कर सकते हैं, और कौन कौन सी सुविधा, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या बाकी सहयोग मिले जिसके कारण हम और आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ना है आगे, नहीं रहना है मजबूर। महिलाओं की आंखों में पानी नहीं रहेगा, आंसू नहीं रहेंगे, वो मजबूर नहीं रहेंगी, वो मजबूती से आगे बढ़ के हिंदुस्तान बदल के दिखाएंगी और अपनी जिंदगी भी बदल। तो एक आपके सुझाव चाहिए, और दूसरे एक बात और मेरे मन में है, हम में से कई दीदियां लखपति दीदी बन गई। अब बताओ मेरी बहनों, हमारी जैसी दूसरी बहनें जो लखपति नहीं बनी, अभी भी गरीबी की जिंदगी जी रही है, बताओ उनको भी लखपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बताएं। कोई गरीब क्यों रहे, कोई मजबूर क्यों रहे? हमको बनाना है अब गरीबी मुक्त गांव, गरीबी मुक्त भारत, जहाँ कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हर एक के पास आजीविका होगी, काम होगा, धंधा होगा, आजीविका मिशन के माध्यम से। और इंडिविजुअल भी अगर कोई अकेली आगे बढ़ना चाहे तो वो भी आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने की राह बनाने में हमारा विभाग और हम लगातार उसके पीछे खड़े रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। और मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से चल रही है। मैं अपने विभाग से भी कह रहा हूँ कि अब गांव बनाना है गरीबी मुक्त गांव, कोई बहन गरीब ना रहे, और बहन गरीब नहीं रही तो गांव गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि जिस बहन में, जिस परिवार में वो बहन है, उस परिवार की आमदनी बढ़ जाएगी। हमारी ऐसी बहनें भी बैठी है कि जिनकी प्रेरणा लेके उनके पतिदेव ने भी कई काम करना शुरू कर दिए और मिलकर परिवार को आगे बढ़ा दिया। गरीबी मुक्त गांव। अब आप जिस गांव से आई हो, मैं चाहता हूं आपसे कि अपने गांव में एक भी दीदी ऐसी ना रहे जो आजीविका मिशन से ना जुड़ी हो। ये कोशिश हम कर सकते हैं क्या? जोर से बताओ, कर सकते हैं क्या? तो एक हम हर बहन को जो आज आजीविका मिशन से, और अगर जुड़ी भी है, नहीं या तो नहीं जुड़ी, और अगर जुड़ी भी है और कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर रही, तो आर्थिक गतिविधि कराने में मदद करेंगे विभाग के साथ मिलके। और मैं इस काम के लिए चंद्रशेखर जी और पूरी टीम हमारी बैठी है, जी जान से काम करूंगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है, मेरे लिए विभाग का काम नहीं है। बहनों की जिंदगी बदलना, बहनों की जिंदगी बदलना, ये जिंदगी का मिशन है। कई तरह की योजना अलग अलग सरकारें कर रही है। मध्य प्रदेश में ही मैं मुख्यमंत्री था तो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी कि बेटी पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर तो लखपति ही पैदा होगी, उसके खाते में पैदा होते ही इतने पैसे डाल देंगे कि जब वो बड़ी, शिक्षा के लिए अलग पैसा मिलेगा, और जब वो बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा उसको मिल जाएगा। लखपति ही बेटी पैदा होगी, और इसलिए हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। बेटी के पैदा होती 30,000 रुपया उसके अकाउंट में डालते थे, और वो 5वीं पास करके, 5th पास करके 6th में जाए तो 2,000, 8th पास करके 9th में जाए तो 4,000, 4,000, 11th में 6,000, 12th में 6,000, कॉलेज में एडमिशन ले तो 12,500, कॉलेज पास आउट करे तो 12,500 फिर, और जब और बड़ी हो जाए 21 ईयर्स की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना थी। ये केवल योजना नहीं थी, ये तड़फ थी बहनों को मजबूत बनाने, बेटियों को बोझ से वरदान बनाने की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पहले सेक्स रेशियो, मतलब बेटा और बेटी के जन्म में जो अंतर था, 1000 बेटों पे मध्य प्रदेश में पैदा होती थी 912 बेटियां, आज की तारीख में 1000 बेटों पे 956 बेटियां पैदा हो रही है मध्य। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है, और साथ साथ लाडली बहना योजना की 21वीं किस्त बहुत जल्द आने वाली है। और इसी तरह से सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस PM सहायता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।